नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। राजस्थान की सियासी बिसात पर शह और मात का खेल चरम पर है। प्रदेश के इस राजनीतिक रण में पल पल घटनाक्रम बदल रहे हैं, संकट जारी है। सियासी संग्राम के इस खेल में तमाम खिलाड़ी कूद पड़े हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा और आखिर कब हटेगा सत्याग्रह। इस पूरे घटनाक्रम पर ज्योतिष विद्या क्या कहती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं और चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित विनोद शास्त्री जी, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है विनोद शास्त्री जी आपका। पंडित मुकेश शास्त्री जी भी हमारे साथ है, ज्योतिषाचार्य है। बहुत स्वागत है पंडित मुकेश शास्त्री जी आपका भी। डॉक्टर संचिता लेखी हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और इसके साथ ही जोधपुर से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य NL पुरोहित जी भी जुड़े हैं। पुरोहित जी आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि बेहद अहम ये वक्त राजस्थान की राजनीति का चल रहा है। सरकार स्थिर होगी नहीं होगी और हर एक के अलग अलग ग्रह और ग्रह नक्षत्रों का भी बहुत फर्क इससे पड़ता है। चलिए शुरुआत मुकेश शास्त्री जी आपसे ही करते हैं। अशोक गहलोत के कुंडली क्या कहती है, उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, क्या सरकार स्थिर रहेगी? देखिए, जो उपलब्ध जन्म तारीख है अशोक गहलोत जी की, उसके अंदर 3 मई 1951 सुबह 9:30 बजे का जन्म जो बताया गया है। नवंबर 2019 से 18 साल की उनको राहु की महादशा प्रारंभ हुई है और राहु जो है वो अशोक गहलोत जी की कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में विराजमान है। बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। राहु है सांप। सांप कैसे चलता है, सांप की चाल कैसे चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। 31 दिसंबर 2019 को हमने इसी चैनल के माध्यम से एक प्रेडिक्शन किया था कि राजस्थान के लिए 2020 कैसा रहेगा, अशोक गहलोत जी के लिए कैसा रहेगा, सचिन पायलट जी के लिए कैसा रहेगा। तो उस समय भी हमने ये बताया था कि राहु की महादशा के कारण अशोक जी गहलोत जी मुख्यमंत्री CM साहब को नेम एंड फेम तो मिलेगा, लेकिन साथ में आकस्मिक घटनाओं का भी वर्ष के मध्य में उनको सामना करना पड़ेगा। तो नेम और फेम उनको मिला, कैसे मिला? नेम और फेम मिला कोरोना वायरस को लेकर जो भी सरकार ने प्रयास किए उसको पूरे देश ने सराहा, विश्व ने सराहा। लेकिन आकस्मिक घटना के रूप में इस तरह की राजनीतिक जो उठापटक शुरू हुई है, राहु अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि अगले क्षण क्या करेगा, और जब भाग्य में राहु बैठ जाए तो भाग्य को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर देता है। तो मुख्य कारण जो है अशोक जी की कुंडली के अंदर राहु की महादशा का शुरू होना और राहु में राहु का अंतर जब तक रहेगा तब तक अब राजस्थान की राजनीति में अगले 2 साल अशोक गहलोत जी के लिए राजनीति करना उतना आसान नहीं होगा जितना 2019 में हुआ करता था, उतना आसान अब नहीं होगा। जी बिल्कुल। विनोद शास्त्री जी का रुख करते हैं। पंडित विनोद शास्त्री जी, ये अशोक गहलोत की जिस तरह से उनकी कुंडली और क्या कहती है ये तो बताया पंडित मुकेश शास्त्री जी ने, लेकिन जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर 2018, उस वक्त के को लेकर क्या कहेंगे? जब सरकार बनी, शपथ लिया गया और उस वक्त लग रहा था कि अब 5 साल सरकार स्थिर रहेगी, किसी ने नहीं सोचा था कि ये स्थिति भी आएगी, ये दौर भी देखना पड़ेगा और अभी भी राजनीतिक घटनाक्रम जारी है। क्या ये सब जल्द सुलझ पाएगा? क्या आसानी आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए रहेगी या फिर अभी बहुत कुछ फेस करना है? देखिए, अभी जो ग्रह योग जब इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की और मंत्रिमंडल की, उस समय मकर लग्न था और लग्नेश शनि था। वैसे शुक्र एक राजयोग बना रहा है। ऐसी स्थिति में 7 अगस्त तक जो अभी समय चल रहा है, चूँकि शनि और सूर्य दोनों एक साथ 12वें स्थान पर बैठे हुए थे, तो ये प्रारंभ से ही तनाव की स्थिति तो बनाता है कि सत्ता में जो जिस समय शपथ ग्रहण किया उस समय से ही ये तनाव की स्थिति बनाता है, क्योंकि तनाव के साथ ही शपथ ग्रहण हुआ था। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, बुध में शुक्र का समय चल रहा है, 7 अगस्त तक तो सरकार को कोई चिंता की बात है ही नहीं। 7 अगस्त के बाद में फिर बुध में सूर्य का अंतर आएगा। ये बुध में सूर्य का अंतर, बुध और सूर्य के द्विद्वादश योग बना हुआ है,
तो ये 21 तक, ये 14 जून 2021 तक रहेगा। इस बीच में थोड़े बहुत ऐसी घटनाएं होंगी जिसके कारण से सरकार को अस्थिर करने का पुनः प्रयास हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वाला जो समय है, ये सत्ता जिस समय इन्होंने शपथ ली, योग तो ठीक थे, केतु लग्न में था, इसलिए ये इनको प्रारंभ से ही तनाव की स्थितियां रही हैं। लेकिन जहां तक ग्रह योग पायलट साहब के, गहलोत जी के हैं, गहलोत जी की कुंडली में थोड़े से संशय हैं, क्योंकि उनका वो वैसे तो आस्थावान है लेकिन शायद उनके ज्योतिष के प्रति कम आस्था है, इसलिए कुंडली उनकी कहीं है नहीं ज्योतिषियों के पास। लेकिन फिर भी जो उपलब्ध कुंडली है चंद्र कुंडली में, तो उनके योग काफ़ी प्रबल बन रहा है, गजकेसरी योग जैसा बन रहा है, चंद्र गुरु का एक साथ होना। और ऐसी स्थिति में पायलट साहब के मुकाबले थोड़े उनके ग्रह भारी हैं, और इसीलिए अन्यथा सचिन पायलट साहब का तो जिस समय उप मुख्यमंत्री बने थे उस समय ही मुख्यमंत्री बनने जैसा योग था, पर वो उप लग गया उनके, और मुख्यमंत्री नाम भी साथ में रहा। लेकिन गहलोत जी के ग्रह योग पायलट साहब के मुकाबले ज़्यादा भारी हैं, और इसलिए वो उनको अभी विनर नहीं हो पाएंगे उनके मुकाबले। और अभी आपने कहा कि 7 अगस्त तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ तनाव की जो स्थितियां रहेंगी जून 2021 तक, लेकिन अभी ये खतरा टल जाएगा। फिलहाल फौरी तौर पर खतरा टलेगा, लेकिन जून 2021 तक ऐसी स्थितियां फिर से दोबारा बन सकती हैं और सामान्य नहीं रहेगा, आप ये कह रहे हैं। जी ज्योतिषाचार्य NL पुरोहित जी भी हमारे साथ हैं, जोधपुर से हैं, और जोधपुर से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हैं। पुरोहित जी, क्या कहता है ज्योतिष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर, उनके ग्रह क्या कहते हैं, सरकार में जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए क्या लग रहा है? वैसे तो अशोक जी को ज्योतिष के अंदर कोई ज़्यादा विश्वास है नहीं जी, लेकिन जो प्राप्त जनपत्री है उनकी जी, उसके हिसाब से तो अभी उनका जाना बहुत मुश्किल है। हालांकि उन्होंने जिस समय शपथ ली थी उस समय ये आपने बताया कि केतु लगन में था, तो इनको बार बार हर बार मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। ये राइट है कि मतलब 7 अगस्त को, कुछ कह रहे हैं 8 अगस्त को कोई मंगल चेंज हो रहा है, वहाँ से स्थिति मैं तो कह रहा हूँ सुधरेगी। तो ये जो संकट चल रहा है ये 8 तारीख के बाद में अशोक जी के पक्ष में जाएगा। अशोक जी के कुंडली के अंदर मिथुन लगन की कुंडली है, जिसके अंदर 10वें घर के अंदर बृहस्पति और चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। चंद्रमा और बृहस्पति का योग गजकेसरी योग है, और 10th हाउस जो है वो राजपक्ष का होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको राजपक्ष से पदच्युत किया जाए। जी बिल्कुल, यानी आप कह रहे कि जो रिबेल हो गए हैं या जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री जी, तो जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनकी कुंडली और इसकी अशोक जी की कुंडली के तुलनात्मक अध्ययन किया जाए जी, तो अशोक जी के ग्रह जो हैं वो ज़्यादा भारी पड़ते हैं। अतः उनका बनना और निश्चित है और कंटिन्यू रहेंगे एज ए मुख्यमंत्री के रूप में। ये मेरा अशोक जी के प्रति उनके हॉरोस्कोप देखते हुए यही लगता है। जी जी, यानी कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनपत्री में यद्यपि गजकेसरी योग बना है जी, नहीं मुसीबतों का ही सामना करना है उनको, और हर कदम पर करेंगे। जैसे अभी आया है BSP वालों का आया है, आगे और आएगा कोई न कोई। अब ये पॉलिटिकली क्या आता है ये एस्ट्रोलॉजी वाले नहीं कहते जी जी, यही कह सकते हैं कि इनके हर कदम पर मुसीबतें आएगी, क्योंकि जिस समय शपथ ली गई थी वो समय अच्छा नहीं था। बिल्कुल वो समय अच्छा, लेकिन वो इतना भी खराब नहीं था कि इनको पद से हटा दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन पुरोहित जी आपने कहा जब शपथ कुंडली है कि तो और भी उभर के आगे आएंगे। जी, जब आपने कहा कि कोई खतरा नहीं है, बीच बीच में ऐसे हर्डल्स आते रहेंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो उससे पार पाके आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। लेकिन अभी आपने कहा कि जब शपथ ली गई थी वो मुहूर्त सही नहीं था, लेकिन मुहूर्त देखकर ही तो शपथ ली जाती है, क्या उसमें कुछ कमी रह गई होगी या अच्छे से देखा नहीं गया?
मुहूर्त को देख के शपथ ली जाती है, राइट बात जी। है। उसमें कभी रह गई, पापा ग्रहों की स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए इनको ये मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है। सेकंड, अगर उनकी मतलब जो दशा को देखे, एक विसंद्री दशा होती है जो जन्म पत्री से देखी जाती है, वो राहु की दशा चल रही है। राहु इज नॉट ए प्लेनेट, ये कोई प्लेनेट नहीं होता है। ये तो कोई दो मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मतलब दो पॉइंट है, लेकिन ये वहाँ फल देता है कि जिस राशि में बैठता है उसका फल देता है जी। ये 9वें घर में बैठा है, भाग्य स्थान में बैठा है, तो ये अचानक का कारक है, सडननेस का, एकदम क्या से क्या हो जाएगा। तो अशोक जी का अभी चल रहा है कि अशोक जी जा रहे हैं, तो ये अचानक ही मतलब जो है पासा पलट सकता है जी। इसमें कोई दो राज नहीं कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आ जाए, इसकी भी गुंजाइश है, क्योंकि उनके जन्मपत्री में ऐसा कोई योग नहीं है कि जो मुख्यमंत्री के पद तक उनको पहुंचा सके। हाँ, मुख्यमंत्री को बनने में सहायता जरूर कर सकते हैं उनके ग्रह। तो इज नॉट ए किंग बट इज ए किंग मेकिंग। किंग मेकर, उनके हॉरोस्कोप ये कहती है कि किंग मेकिंग है ये। जी जी ये किंग नहीं है। जी 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 पुरोहित जी। संचिता का रुख करे थे। संचिता, टैरो कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं उनके लिए 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि उनका जो समय है वो क्या आगे का दर्शा रहा है। तो देखिए, अभी तक जो हम जानते भी हैं, जो उनका रास्ता रहा है, अगर हम 2019 से देखें तो उनकी जो राह रही है बहुत ही सिंपल और स्मूथली अभी तक सब कुछ चल रहा था। यहाँ पे जो कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे यही समझ आ रहा है कि अभी तक जो भी था समय उसमें वो बहुत खुश थे, उनकी सत्ता अच्छी चल रही थी। पर जैसे ये कार्ड हमारा जो फ्यूचर का आ रहा है वो बोल रहा है यहाँ पे थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी अनदेखी हैं। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी है जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि उनको आगे क्या रखा है उन्हें पता ही नहीं है, कि बहुत कुछ अभी होना बाकी है। जैसे मेरे साथ सभी लोग देख रहे हैं कि अभी आने वाला जो समय है वो कुछ ना कुछ परेशानियां लेकर आएगा, मानसिक परेशानियां आ सकती हैं कि उन्हें समझ नहीं आएगा कि अगला क्या होने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आदमी हमें फंसा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं कि ये फंस सकते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा है कि जो आने वाला समय है उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरों की यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे सत्ता ही होती है कि दूसरों की बातों पे थोड़ा विश्वास करते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बोल रहा है सोच समझ के ही उन्हें आगे कदम रखना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी उलझ सकती हैं उनके लिए। ये जो समय मुझे दिखाई दे रहा है ये कम से कम अभी 1 महीना और ही मुझे दिख रहा है कि आने वाले 1-1.5 महीना तो ये रहेगा ही ऐसा समय, और फिर धीरे धीरे ये उलझने जो हैं वो धीरे धीरे सुलझेंगी उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि आप टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि अब 1 से 1.5 महीना इसी तरह की स्थिति रहेगी, कुछ सुलझेगी कुछ उलझेगी, लेकिन पूरी तरह से ठीक ठाक और स्मूथली चलेगा तो 1.5 महीने का वक्त करीब यहाँ पर लग सकता है। जी, पंडित विनोद शास्त्री जी, सचिन पायलट को लेकर क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ये पूरी जो लड़ाई है वो शपथ में भी देरी हुई थी, मुहूर्त जब निकला, फिर उप मुख्यमंत्री वो बने, इसके बाद भी बहुत कुछ चलता रहा, और आज स्थिति जो आई है कांग्रेस के अंदर ही आमने सामने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हो गए थे। क्या उनके ग्रह कहते हैं? देखिए, पायलट साहब का जन्म सिंह लग्न में हुआ है। वो एक बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, भावुक भी हैं और इरिटेटिव भी हैं। ये इस कुंडली के आधार पर है। मैं वैसे तो व्यक्तिगत कुंडलियों का सार्वजनिक प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में जो आ जाते हैं राजनेता, उनके ऊपर चर्चा करना भी कोई निषिद्ध नहीं है। अभी वैसे यहाँ शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है इनको, और ये शुक्र का अंतर 17 सितंबर 2020 तक रहेगा। शनि में, शुक्र में अभी बृहस्पति का चल रहा है अंतर। शुक्र और बृहस्पति दोनों विपरीत ग्रह हैं, एक देव गुरु है, एक राक्षस गुरु है, और एक का अंतर है, एक का प्रत्यंतर है। और वैसे शनि की इनको महादशा चल रही है, तो शनि में जब शुक्र और बृहस्पति का अंतर होता है तो विरोधाभासी स्थितियों से व्यक्ति को निकलना पड़ता है। और ये विरोधाभासी स्थितियां इनकी रहेंगी 17 सितंबर तक। 17 सितंबर के बाद फिर इनको शनि में, शुक्र में बृहस्पति का ही, शनि का ही अंतर आ जाएगा।
वो थोड़ा ठीक रहेगा। पर अभी इस तरह का नहीं है कि इनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो, ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इनके ग्रहयोग जरूर हैं कि आगे राजनीति में अपने लोक सेवा में अपना वर्चस्व तो कायम रखेंगे, लेकिन अभी के समय इनके ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये द्विर्द्वादश योग और फिर गुरु, देवगुरु और राक्षस गुरु, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये इनको परेशानी की सी स्थितियां देता है, मानसिक तनाव भी देता है और ये थोड़ी सफलता में बाधा देता है। तो जिस उद्देश्य से इनके प्रयास हैं वो प्रयास इतने सार्थक नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनको भविष्य इनका जरूर उज्जवल है, जो बहुत लंबे समय बाद है। अभी कोई बहुत तत्काल कोई बहुत अच्छे समय नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। पंडित मुकेश शास्त्री जी, सचिन पायलट को लेकर, क्योंकि शुरुआती दौर से देखिए तो कहा जाता है उनके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे थे और यही वजह कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभाला है, निभाया है। मुख्यमंत्री बनने को लेकर जरूर यहाँ पर कोशिशें जारी रही, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने। अभी आने वाला वक्त क्या नजर आता है, राजनीति में उनका क्या होगा? क्योंकि ऐसे कहा जाता है या तो जीत होगी तो बुलंदियों पर जाएंगे, या फिर राजनीतिक करियर को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। देखिए श्वेता जी, जहाँ तक हमारा साहब ने भी आपको बताया है, सचिन पायलट जी की और अशोक जी की जन्म कुंडली में एक तो थोड़ा समय का हेरफेर रहता है, उसके कारण लग्न बदलता हुआ दिख रहा है। महाराज साहब सिंह लग्न बता रहे हैं, हम कन्या लग्न की बता रहे हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आप देखें अशोक गहलोत जी की जन्म कुंडली में 10वें भाव में कार्य क्षेत्र के अंदर चंद्र गुरु का गज केसरी योग, वहीं सचिन पायलट जी की जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर चंद्र मंगल और गुरु, 3 ग्रहों का एक साथ बैठना, गज केसरी योग प्लस चंद्र मंगल योग डबल शुभ योग बनाता है। तो ये इस तरह का शुभ योग 10वें भाव में अगर आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में नेम फेम तो बनता ही है, यश मान वैभव सब कुछ उसको प्राप्त होता है। जैसे महाराज साहब ने कहा, निश्चित तौर पे ये जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन अप्रैल 2020 से शनि की महादशा और सूर्य का अंतर जो है वो सचिन पायलट जी को शुरू हो चुका। जब तक शनि में शुक्र था, उन्होंने न केवल मेहनत करी, मेहनत करके राजस्थान के अंदर कांग्रेस को पुनः खड़ा किया। लेकिन जैसे ही शनि में सूर्य आया, शनि और सूर्य का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का है। सूर्य चूंकि इनके द्वादश भाव में स्वग्रही होकर बैठा है तो व्यर्थ का अपमान करवाता, और शनि भी चंद्रमा के घर में बैठ के विष योग बना रहा है। तो अगर आप देखें अप्रैल के पश्चात के अंदर अभी का जो समय है उसके अंदर इनका व्यर्थ में अपमान और अपयश हो रहा है। अब शनि में भी सूर्य और उसके अंदर भी राहु, ये पीरियड शुरू हुआ है 26 जून से। 26 जून से ये पीरियड शुरू हुआ है, तब से डिफिकल्ट चीजें होनी शुरू हुई हैं और अभी ये पीरियड खत्म होगा 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 के पश्चात में सचिन पायलट जी के थोड़े से ग्रह थोड़े सुधरेंगे और सितंबर में उन्हें आप नई भूमिका के अंदर भी देख सकते हैं। कहते 2020 सितंबर ही, इसी सितंबर के अंदर आप उन्हें नई भूमिका के अंदर देखेंगे। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, हो सकता है उन्हें राजस्थान छोड़ना पड़े और जो देश की राजनीति है उसके अंदर उनके आने की भी पूरी संभावना है। जी बिल्कुल, यानी कि सितंबर 2020 के बाद ही सब चीजें, अभी ये 1-2 महीने का वक्त है जो थोड़ा पश्चात में ही देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है। अनिल पुरोहित जी का रुख करते हैं, जोधपुर से लगातार हमारे साथ हैं। पुरोहित जी, सचिन पायलट को लेकर अभी आपने कहा, क्या लग रहा है आपको कि बेहतरी का वक्त उनका भी है? ठीक है, मुख्यमंत्री वो बनेंगे नहीं, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में वो रहेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री वो बनाएंगे, पावरफुल रहेंगे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे। पुरोहित जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं। पुरोहित जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लेकिन इनको दशा ठीक नहीं चल रही है। जी जी हेलो जी जी हेलो, आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, आप बताइए। हेलो जी जी, कहिए सर। घर में जो ग्रह बैठे हैं
तो बृहस्पति इनको केंद्राधिपति दोष बना रहा है। तो इसके कारण से ये हाईएस्ट पोस्ट पर जाने के अंदर ये रुकावटें डाल रहा है। ये ठीक है कि कुछ समय के बाद में इनका समय बदलेगा और देश की मतलब जो राजनीति केंद्रीय राजनीतिक में आएंगे। मैंने अभी पहले भी आपको कहा है कि इनको मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है, जी जी। मुख्यमंत्री बनाने का योग है। तो दे कैन ही कैन सपोर्ट एनी पर्सन। तो जहाँ इसको सपोर्ट करेंगे ये उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये पर्दे के पीछे की राजनीति के अंदर सफल राजनीतिक है। ये अच्छा एक मतलब जो है प्रशासक हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने में इनके ग्रह इनको रुकावट डाल रहे हैं। जी जी। पुरोहित जी, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री बने, अभी इनका मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना अभी टाइम लगेगा। दूसरी बात यह है कि अलग अलग कुंडलियां इनके बाजार में आ रही है। इनकी कुंडली के पर्सनल तो ये देते नहीं है राजनेता किसी को। तो जो कुंडली उपलब्ध है उसी हिसाब से जो ज्योतिषी है वो भविष्यवाणी करते रहते हैं। जी जी। एक जगह तो इनकी कुंडली को वृश्चिक लगन बताया गया है, कहीं सिंह लगन बताया गया है, कहीं कन्या लगन बताया गया है। तो ये अलग अलग ज्योतिषियों की अलग अलग राय इस कारण से होगी कि इनका टाइम का जो समय जो एक्चुअल समय है वो किन्हीं ज्योतिषियों के पास में नहीं है। जी पुरोहित जी, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी जरूर आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो स्थिति है उनका नाम भी आ रहा है, फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की लगन का भी टाइम है, डेट है। जी जी। हाँ, उनके मतलब जो अभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनकी पार्टी के अंदर ही उनका विरोध चलेगा। जी। क्योंकि उनकी राशि के अनुसार चौथे घर के अंदर अभी बृहस्पति और केतु है। बृहस्पति अभी वक्री चल रहा है। तो उन्हीं की पार्टी के सदस्य ही उनको मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए आगे आएंगे। तो अभी मुझे उनका मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत का मुख्यमंत्री बनने का चांस नजर नहीं आ रहा। हालांकि अभी बीजेपी नहीं लेकिन कांग्रेस में ही स्थिर रहे सरकार, उसको लेकर ही बात कर रहे थे। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का भी इस बीच इस सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है उसमें नाम आ रहा है और ऐसे में उन पर भी बात करना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। संचिता, गजेंद्र सिंह शेखावत के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड क्या कहता है? जी, इनके लिए भी हम जो है 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं बोल रहा है कि अभी जो है इनकी बात से कोई सहमत नहीं हो रहा है। इनको जैसे हम कार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे भी यह आदमी जो है निराश है या मुंह मोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपनी बात कह रहे हैं अपने ही पार्टी के मेंबर्स से, वहाँ इनकी जो बातचीत है कोई समझ नहीं रहा है, कोई इनका समर्थक नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इनकी बातों का। ये जो सिलसिला है ये अभी फ़िलहाल काफ़ी समय से मुझे दिख रहा है कि ये पास्ट में भी आ रहा है, प्रेजेंट में भी आ रहा है कि काफ़ी समय से ये चीज़ जो है उन्हें मुश्किलें आ रही हैं। पर आने वाले समय में ये जो हमने फ्यूचर का कार्ड निकाला है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो शांत है और अब जो है उनकी बात को समर्थन मिलेगा। तो मैं बोलूँगी कि अभी नहीं, पर हो सकता है आने वाले 1-2 महीने बाद जाके इनको वो समर्थन मिले, वो सपोर्ट मिलेगा इनको अपनी पार्टी से। पर अभी थोड़ा जो समय चल रहा है ये थोड़े निराश है अपने पार्टी वालों से कि वो सब कुछ होते हुए भी इनकी बात को अनदेखा कर रहे हैं। बिल्कुल। मुकेश शास्त्री जी, डॉक्टर सीपी जोशी स्पीकर हैं और अभी इस पूरे सिनेरियो में क्योंकि नोटिस उन्होंने दिया और उसके बाद बहुत चीज़ें हुई हैं, कोर्ट भी पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, एसएलपी भी वापस ली, लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी जिनका एक वक्त ऐसा भी था जब मुख्यमंत्री बनने के पूरे योग बने थे, लेकिन एक वोट बस सभी कह सकते हैं कि वंशा पर पानी फेर दिया और वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सके। क्या उनके सितारे भी कुछ अलग कह रहे हैं? उनके ग्रह क्या कह रहे हैं? कितने स्ट्रांग हैं? स्पीकर के तौर पर भी बहुत अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी भी ज्योतिष के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं। जी। कहते हैं कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। इसी बात पे महाराज साहब भी बैठे थे और जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और उस वक्त एक चर्चा हुई थी और जयपुर की महापौर यहाँ पे विराजी हुई थी, तो हमारे बीच में एक डिस्कशन हुआ कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। तो जयपुर की उस वक्त जो महिला महापौर थी उन्होंने कहा महाराज जो है वो कर्म बड़ा होता है, भाग्य बड़ा नहीं होता है। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा है महापौर साहब, आपने जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन
आपके भाग्य में टिकट मिलना नहीं लिखा था और 80 साल की अमरी देवी को टिकट मिल गया, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। आपने क्या कर्म नहीं किया था जयपुर के लिए? बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला क्योंकि आपकी डेस्टिनी में नहीं था। राजनीति जो है वो कर्म से ज्यादा भाग्य के ऊपर निर्भर करती है। राजनीति में इंसान जो बढ़ता है वो भाग्य से आगे बढ़ता है, और इस वक्त जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आगे आने वाले समय में सीपी जोशी साहब आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे। ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनके ग्रह दशा जो है संकेत करती है, क्योंकि ऐसा कहता है, ज्योतिष भी कहता है और समय भी कहता है, वो कभी एक जैसा नहीं रहता है। आने वाला समय निश्चित तौर पे सीपी जोशी जी के लिए काफ़ी अच्छा है। उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग हमारे हिसाब से बनते हैं। तो ये क्या ये इसी टेन्योर में माने 3.5 साल में, या फिर आने वाले वक्त यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर भी वो सुशोभित हो सकते हैं? इसी टेन्योर के अंदर ही उनको मुख्यमंत्री की पद से नवाजा जा सकता है अगले कुछ समय के अंदर। आप इस कार्यक्रम में इस बात को नोट करके रखें। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात आप पंडित मुकेश शास्त्री जी कह रहे हैं, क्योंकि हालांकि इसलिए हम ये शो भी लेकर आए, चर्चा भी हम कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करते हैं लोग ज्योतिष पे भरोसा कुछ, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो गृह नक्षत्रों को और ज्योतिष के हिसाब से, और भरोसा हम ये भी कह सकते हैं कि शपथ भी ली जाती है तो मुहूर्त निकाला जाता है। हर कोई नेक काम किया है तो मुहूर्त निकाला जाता है। और क्योंकि ये जो दिग्गज नेता है, इन सब की बहुत अहमियत है, इनके ग्रहों की भी, इनके कार्यशैली को लेकर, कब कौन ऊंचाई पर पहुंचता है और कब कौन नेम फेम खोकर नीचे आ जाता है, बहुत कुछ होता है। ये राजनीति भी ऐसी चीज है। चर्चा हम इस पर आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि और भी ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अभी राजस्थान की राजनीति पर अहम रोल निभा रहे हैं, फिर वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, प्रदेशाध्यक्ष हो या केंद्रीय मंत्री हो, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कब हटेगा सत्ता ग्रहण, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, और चलिए पंडित विनोद शास्त्री जी का रुख करते हैं। विनोद जी, प्रदेश में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे अहम हर कोई ये जरूर जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रह क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार केंद्र को लेकर सवाल उठते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। देखिए, जहाँ तक मोदी जी के ग्रह, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी की कुंडली का कुछ पूरा पता नहीं है, वैसे मोदी जी के भी स्थिति वैसी है। वो बहुत आस्थावान है, श्रद्धावान है, लेकिन ज्योतिषियों के प्रति उनकी कम रुचि रहती है, और इसलिए कुंडली जो उनके जन्म दिनांक से और कुंडली उपलब्ध है, उसमें इनको अभी चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, और चंद्रमा की महादशा इनको नीच भंग राजयोग है। नीच भंग राजयोग होता है नीच स्थितो जन्मनि योग गृहश्च तद्राशि नाथस तद उच्च नाथ भवेत त्रिकोणे यदि केंद्रवर्ती राजा भवेत भूपति चक्रवर्ती। इनको चक्रवर्ती योग है, और इसीलिए ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी वर्चस्व को प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे। पर अभी इनकी स्थिति तो काफ़ी अच्छी है, ये देश के लिए और स्वयं के लिए ये काफ़ी वर्चस्व की स्थिति में रहेंगे। जहाँ तक प्रदेश की राजनीति का और इनका संबंध है, इनको ये अभी इनकी जो स्थिति है ये मैं नहीं समझता। ये हो सकता है राजनेता और राजनीतिक पंडित ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन इनकी कोई विशेष रुचि नहीं होगी कि क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन ये अपना वर्चस्व जरूर इनका कायम रहेगा। और इनको तो आने वाले समय बहुत अच्छा, इसके बाद जब मंगल की दशा लगेगी 2021 के बाद में, वो इनको और भी वर्चस्वकारी रहेगा। इसलिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा है मोदी जी के लिए। और जहाँ तक राजनीति हमारे प्रदेश की है, अभी जैसे प्रदेश की राजनीति पर जो बात थी कि पायलट साहब ने बहुत मेहनत की और फिर वो उनका फल नहीं मिला, बहुत अच्छी बात कही पंडित जी ने, कर्म का और भाग्य का। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाग्य बलवान है, कि भाग्य जब बलवान होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से वहाँ पर पहुँचता है। अभी राजस्थान की कुंडली में अगर हम ये कहें कि सब
फला व्यक्ति ने मेहनत की, पर यह निश्चित है कि यहाँ जो अब ये जो पार्टी बदल के आती है, ये पार्टियां आपस में एक दूसरे को जिताती हैं। कि कांग्रेस को जीतने का श्रेय मैं कहूँगा बीजेपी को ही है, कि बीजेपी के कुछ कार्य जिससे जनता ना खुश रही, उससे फिर कांग्रेस आ गई। उन्होंने किसी इंडिविजुअल को नहीं जिताया था, उन्होंने जनता ने जिताया। और आज जनता ठगी हुई सी महसूस कर रही है कि हमारा जो लोग जनता से जीत करके आए हैं, वो चूंकि अभी राजस्थान की कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में 20 जुलाई से अभी शुक्र का अंतर लगा है। शुक्र राजस्थान के कुंडली में उच्च का है, तो लगता है कि शायद अब कुछ स्थितियां ठीक रहे। और ये शुक्र उच्च का होने के कारण, सूर्य की स्थिति ठीक होने के कारण ही यहाँ पर जैसे कोरोना की स्थिति हो, चाहे अन्य जो स्थिति है, उन पर नियंत्रण रहा है, और इसमें सरकार की भूमिका भी रही है। अब आने वाले समय में मोदी जी का, हमारे गहलोत जी का, दोनों के ग्रह योग काफ़ी प्रबल हैं। और इधर की जो स्थिति बनती है, प्रदेश की जहाँ तक स्थिति बनती है, प्रदेश की स्थिति में भी हमारा प्रदेश अब प्रगति की ओर जाने की स्थिति में रहेगा। सरकार का सवाल है कि अभी ये अस्थिरताएं कुछ दिनों तक और रहेंगी, और उसके बाद में स्थिरता की स्थिति बन जाएगी। जी बिल्कुल, कुछ वक्त तक है, लेकिन इसके बाद सब कुछ सामान्य होगा। और प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता तो यही इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर सरकार स्थिर नहीं हुई, सब कुछ सामान्य नहीं हुआ, तो आम जन के भी काम नहीं होंगे, विकास कैसे होगा। और ये सब निर्भर करता है कि सरकार में सब कुछ ठीक रहे, और इसलिए इस पूरे घटनाक्रम पर हर आमो खास की नजर भी है। पंडित मुकेश शास्त्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत अहम जानकारी इन्होंने दी, और ग्रह नक्षत्र आने वाले वक्त में बहुत स्ट्रांग है। अमित शाह को लेकर भी क्या कहेंगे, ये भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये जोड़ी ही रही है, जो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, ये दूसरा जब कार्यकाल ये शुरू भी हुआ, और इसके बाद से बड़े फैसले लिए गए, उसे इंप्लीमेंट किया गया, और कई राज्यों में ऐसा भी रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी, लेकिन नहीं बनते हुए भी फिर बन गई। तो एक बहुत मजबूत इसमें रोल अमित शाह का माना जाता है। और ऐसे में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या कहते हैं ग्रह? देखिए, 3 बातें हैं। जैसे राजस्थान के लिए कैसा आने वाला समय कैसा रहेगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए और अमित शाह का, तीनों को अगर आपस में को रिलेट करें, जैसे महाराज साहब ने कहा कि राहु की महादशा और शुक्र का अंतर अभी 20 जुलाई से ही शुरू हुआ है। कोई भी दशा अंतरदशा आती है तो उसको थोड़ा सा उसका असर आने में 15-20 दिन का हम हेरफेर मान के चलते कैलकुलेशन के अंदर। निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है, राजस्थान में राहु की महादशा में शुक्र का अंतर स्टेबिलिटी लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जितनी भी उठापटक है, अगले 1-2 महीने के अंदर ये उठापटक खत्म हो जाएगी, और आगे जो भी शासन करेगा वो स्मूथली शासन करेगा, और पूरे अपने 5 साल के टेन्योर को पूरा करेगा। नरेंद्र मोदी जी की बात, जहां तक बात है, मंगल की महादशा 2021 के अंदर प्रवेश करने वाली है। मंगल स्वग्रही है, निश्चित तौर पर उन्हें और नेम एंड फेम बनाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और चूंकि उनकी शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, तो उसका शुभ प्रभाव भी उन्हें प्राप्त होगा। अमित शाह जी की जहां तक बात है, राहु की महादशा, चंद्रमा का अंतर, अक्टूबर 2020 के अंदर वो ग्रहण योग भी उनकी कुंडली में से खत्म हो रहा है। तत्पश्चात में राहु में मंगल आएगा। निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, और उनके लिए पर्सनल रूप से भी राजस्थान जो प्रदेश जो है वो एक नाक की लड़ाई का सवाल बन चुका है। उनका पूरा इंटरफेयर रहेगा, और अमित शाह जी का भी बहुत अच्छा समय अक्टूबर के पश्चात जब राहु में मंगल आएगा, अंगारा की योग बनेगा, निश्चित तौर पे वो और प्रबल होकर आपको दिखेंगे। लेकिन राजस्थान के लिए एक अच्छी बात यह है, कई बार हम कहते हैं कोई घटना अगर घटित होती है तो वो आपके अच्छे के लिए होती है। तो आप ये जो भी फ्लक्चुएशंस आए राजनीति में, ये राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए हैं, और 2 महीने में सारा तूफान शांत होकर बिल्कुल स्टेबिलिटी वाला शासन आपको होता हुआ दिखाई देगा प्रदेश में। जी बिल्कुल। अनिल पुरोहित जी का रुख करते हैं। पुरोहित जी, बेहद अहम ये राजस्थान में रहा है 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। पिछले टेन्योर की बात करें, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही हैं, और इस बार अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, और इसके बाद अभी ये जो अस्थिरता की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन वसुंधरा राजे के ग्रह क्या कहते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी, हर कोई कयास लगाता है कि अगर सरकार अल्पमत में जाती है या बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या वसुंधरा राजे सीएम होंगी, क्योंकि बीजेपी में भी कहा जा रहा है बहुत सारे चेहरे हैं जो सीएम की रेस में। हालांकि वो स्थिति अभी आएगी नहीं, जैसा कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम समझना चाहेंगे वसुंधरा राजे के ग्रह क्या कहते हैं, क्योंकि राजस्थान के लिए वो बहुत अहम है।
वसुंधरा राजे की भी कुंडलियाँ दो अलग अलग आई है। जी कोई कहते हैं कि कर्क लगन में जन्म हुआ है, कोई कहते हैं सिंह लगन में जन्म हुआ है, लेकिन बहुत से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि इनका कर्क लगन में जन्म हुआ है। इनकी कुंडली में योग जो है, वैसे भी मुख्यमंत्री बनने के थे, 2 बार बन चुकी है, आगे पॉलिटिकली योग भी काफ़ी अच्छे हैं, ग्रहों की स्थिति अच्छी है, लेकिन अभी गोचर को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुख्यमंत्री की रेस में है या ये मुख्यमंत्री बनेगी। अभी तो सिर्फ 2 और 3 आदमियों के बीच में ये दंगल चल रहा है, जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुख्य रूप से हैं। जी तीसरे के आने की अभी कोई संभावना इस मतलब अभी नज़र नहीं आती। ये मैंने प्रश्न पत्री से भी देखा है जी और दोनों की कुंडलियों की तुलना से भी देखा है। तो अभी मैं नहीं कहता कि वसुंधरा राजा अभी मुख्यमंत्री बनेगी, अभी नहीं कहता। जी बिल्कुल। कार्ड्स क्या कह रहे हैं संचिता वसुंधरा राजे को लेकर? जी, जो उनके लिए भी हम यहाँ पे 3 कार्ड्स उठा लेते हैं कि उनकी कार्ड्स के हिसाब से आने वाले समय क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, अभी जो पास्ट का टाइम था जो उनका पॉलिटिक्स में था वो काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने बहुत कुछ काम भी करे हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला था। पर जहाँ पे कार्ड्स भी आ रहे हैं कि यहाँ पे निराशा वाला कार्ड आ रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट मुझे फ्यूचर में दिख रही है कि वो फिर से शायद आना चाह रही हैं या कोशिश पूरी कर रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, पर यहाँ पे मुझे उनको फल मिलता नहीं दिख रहा है कि मतलब जैसा वो चाहती हैं वो चीज़ नहीं होती मुझे दिखाई दे रही फ्यूचर में। मुझे दिख रहा है प्रयास वो पूरी कर रही हैं, लोगों से उनकी सपोर्ट भी कुछ लोग कर रहे हैं, पर जो वो चाहती हैं, जहाँ वो पहुँचना चाह रही हैं अपने करियर में, पॉलिटिकल करियर में, वो चीज़ अभी मुझे नहीं होती दिखाई दे रही। ठीक है, ये वसुंधरा राजे को लेकर आपने कहा, लेकिन पंडित मुकेश शास्त्री, गोविंद सिंह डोटासरा, ये बहुत अचानक हुआ था जब अचानक नोटिस का जवाब नहीं आता है, उन्हें पद से हटाया जाता है उप मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट को, और हाथों हाथ अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ बनेंगे। जी। मंत्री भी हैं, वो अहम भूमिका सरकार में निभाते हैं। क्या उनके एक कहते हैं, क्या संगठन को जिस बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है उसे वो बखूबी निभा पाएंगे आगे? देखिए, एक बार श्वेता जी वापस यहाँ पे ये बात आ जाती है कि भाग्य का छीका कैसे फूटता है। आप इंसान डिजर्व क्या करता है और उसको मिलता क्या है, प्रयास किसके लिए करता है और उसको मिलता क्या है। इसलिए मैं अपनी इस बात को इस चीज़ से प्रूव करूँगा कि यहाँ भाग्य से ही राजनीति में आपको पद प्राप्त होता है और भाग्य से ही राजनीति में आपको शोहरत प्राप्त होती है। मेहनत कोई और करता है और फल किसी और को मिलता है। इस वक्त गोविंद जी की जो जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी प्रश्न कुंडली के अंदर जो है वो इस तरह के योग बनते हैं कि इनको एक नई जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। और ये जिम्मेदारी लेकिन बहुत लंबे समय तक ये जिम्मेदारी नहीं रहने वाली है। इसके आगे इनकी कुंडली के और प्रश्न कुंडली के हिसाब से जो वर्तमान में जो जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी में परिवर्तन आपको आने वाले समय में आता हुआ दिखाई देगा। कई बार चूंकि भाग्य स्थान में इस वक्त जो है वो बड़ा प्रबल युति बनी हुई है, जिसका फायदा इनको मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये भाग्य ही है जो अचानक ही ये हुआ। शायद खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि पहले ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी और ये टेन्योर सचिन पायलट का चल ही रहा था। जी तो ये माने कि भाग्य ने ही जैसा साथ दिया। अभी आपने वसुंधरा जी के लिए कहा, 2018 से राहु की महादशा शुरू हुई और राहु में राहु का अंतर दिसंबर 2020 तक चलेगा। वसुंधरा जी का राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म होने की कगार पे आ चुका है। ये भी इस कार्यक्रम में आप नोट कर लें। मतलब आने वाला वक्त उनके लिए राजनीतिक तौर पर नहीं रहेगा। आगे चंडाल योग आने वाला है और चंडाल योग के अंदर वो जो उन्होंने जो राज भोगा है, वो राज उनको वापस अब आने वाले समय में नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि अगर बीजेपी आने वाले वक्त में या आने वाले चुनाव जो होंगे विधानसभा के दोबारा, तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के फिर आसार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, हम रुक कर लेते हैं एनएल पुरोहित जी का। पुरोहित जी, बीजेपी की हम बात करें, सतीश पुनिया, इन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था और प्रदेशाध्यक्ष बनाने को लेकर भी बड़ी लंबी लड़ाई उस वक्त चली थी कि आखिर कौन वो चेहरा होगा जो इस जिम्मेदारी को निभाएगा। 74 दिनों तक बड़ी जंग भी चली थी और अभी की स्थिति में देखें, लगातार उनके बयान भी आते हैं, बहुत ज्यादा वो एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। उनके ग्रह क्या कहते हैं सतीश पुनिया के आने वाले वक्त में राजस्थान की राजनीति के मद्देनजर? और प्रश्न पत्री से कह रहा हूँ कि अभी ये अपने जो है खुद के मतलब पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे जी, लेकिन ये कहे कि ये मुख्यमंत्री की रेस में है, तो ये मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, न इनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में है, न ये मुख्यमंत्री अभी बनने के कोई इनके चांसेस है।
ये सिर्फ प्रश्न पत्र के हिसाब से कह रहा हूँ, कुंडली इसकी मेरे पास नहीं है। जी जी। मुकेश शास्त्री जी, जी विनोद शास्त्री जी। जी देखिए, जहाँ तक पूनिया जी का सवाल है, इनके ग्रहयोग काफ़ी अच्छे हैं, ये भी आगे काफ़ी वर्चस्व को प्राप्त करेंगे। अभी का समय इतना अच्छा नहीं, लेकिन अभी का भी अच्छा है, अभी अध्यक्ष हैं इसलिए कोई कमी नहीं, लेकिन आने वाला समय इनका भी काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक वसुंधरा जी का सवाल है, इनकी अक्टूबर से इनका समय चेंज होगा, अक्टूबर 2020 से, और फिर 2023 में भी बदलाव आएगा बड़ा महादशा में। वो जो महादशा में बदलाव आएगा उस समय ये हो सकता है कि प्रदेश की राजनीति से वो देश की राजनीति में पुनः चले जाएं और केंद्र की राजनीति में चले जाएं। ये मुख्यमंत्री या जो ये राजयोग हैं, ये राजयोग तो बने हुए बीच बीच में अर्ध राजयोग, नीच भंग राजयोग ये बने हुए हैं। उनको भी नीच भंग राजयोग है कि उनको बहुत ज़्यादा एक बार बहुत नीचे आकर के फिर हल्का सा ऊपर उठने के योग बनते हैं, क्योंकि ऊपर उठने के लिए एक बार नीचे जाना ही पड़ता है। और ये वैसे योग इनको इस तरह के बने हुए हैं। पर हमारे जितने भी अन्य जो राजनेता हैं, अभी की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके मुख्य हीरो अभी इसके मुख्य कारण जो हमारे सचिन पायलट साहब हैं, वो आगे तो वर्चस्व को प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी उनको कुछ थोड़ी मायूसी का सा भी काम थोड़ा सा वो लेना पड़ सकता है, कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, और वो सेक्रीफाइस करके देश में फिर स्थिरता की सी स्थिति आएगी। हालांकि प्रदेश के जो ग्रहयोग हैं वो तो अच्छे आने वाले हैं, और जैसे ग्रहयोग प्रदेश के आते हैं वैसे ही फिर राजनेता कार्य करते हैं। वैसे तो राजनीति और राजनेता भी एक बहुत बड़े साधक हैं, क्योंकि ये मेहनत बहुत करते हैं। दो तरह के राजनेता होते हैं, एक राजनेता जो बहुत मेहनत करके आते हैं, जनता से जुड़े होते हैं, और एक ऊपर से छाताधारी राजनेता होते हैं कि ऊपर से ही सीधे आ जाते हैं। तो पर वो ऊपर से आके भी जुड़ते जनता से ही हैं, और जनता उनके प्रति बहुत बड़ा विश्वास करती है। दोनों ही तरह के राजनेता दोनों ही दलों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये हमारे प्रदेश की और हमारी जनता का सौहार्द और जनता का विश्वास जीत करके आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के लिए हम तो शुभकामनाएं करेंगे, क्योंकि ये देश का, प्रदेश का भाग्य तो अब ठीक है। कई तरह की विपत्तियां हैं, कोरोना भी है, कई तरह के भी हमारे पड़ोसी देशों से भी तनाव है, आर्थिक स्थितियां भी हो रही है, और इस भयावह स्थिति में जो राजनीतिक स्थिति आती है, तो इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जब इस तरह की विपत्तियां आ रही हों और राजनेता उस समय अस्थिरता फैलाने का काम करते हों, वो नरक के भागी होते हैं। इसलिए मैं वैसे ये हम इनके लिए इनको दोषी नहीं मान रहे हैं, तो परिस्थितियां हैं, क्योंकि उनके परिस्थितियां वो जानते हैं, हम तो अलग हैं। पर इसमें कौन फैला रहे हैं, जनता अभी ठगी हुई सा महसूस कर रही है, और ये शीघ्र ही इसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, जल्द ही इसका समाधान हो जाए, और यही इंतजार कोई कर भी रहा है। हालांकि हमने प्रदेश में इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर एक दिग्गज नेता को लेकर उनके ग्रहों को जाना, ग्रहों को समझा, लेकिन गवर्नर को लेकर भी जरूर बात करना चाहेंगे पंडित मुकेश शास्त्री जी। राज्यपाल कलराज मिश्र, बहुत अहम भूमिका उनकी रही है, काम भी उन्होंने बहुत बेहतर राजस्थान के लिए किया, लगातार एक अच्छी ट्यूनिंग मुख्यमंत्री के साथ भी बनी रही। लेकिन अभी जो स्थिति आ गई है सत्र बुलाने को लेकर, और अभी भी वो चल ही रहा है, 31 तारीख को सत्र बुलाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसकी परमिशन राज्यपाल दें, लेकिन राज्यपाल ने अब तक उसको लेकर मंजूरी नहीं दी है। क्या कहते हैं उनके ग्रह, क्या स्थिति आने वाले वक्त में, क्योंकि उनकी परमिशन मंजूरी पर ही आगे सब टिका हुआ है, समाधान हो सकता है, और कहा भी जा रहा है कि विधानसभा के अंदर ही इस पूरे घटनाक्रम का समाधान होगा, सोल्यूशन निकलेगा। देखिए, जहाँ तक प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही मैं कलराज मिश्र के बारे में बताऊंगा। गुरु की महादशा, शनि का अंतर, शनि का प्रत्यंतर, और उसमें भी शनि 3 अगस्त 2020 तक। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो बनती हैं उसके हिसाब से राज्य पक्ष के अंदर टकराव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये टकराव जो खत्म होता है, इस टकराव को खत्म होने में अभी कम से कम आपको 1 सप्ताह का इंतजार और करना पड़ सकता है। 1 सप्ताह के इंतजार के पश्चात में ही राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान की सरकार के बीच में टकराव खत्म होने की प्रश्न कुंडली के हिसाब से संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि विद इन ए वीक
ये जो प्रॉब्लम है ये जो है उसको सॉर्ट आउट हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन जो है वो जनता के सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रह युति जब बनती है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्यपाल को डिफेम किया गया। तो डिफेम भी क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में इस तरीके से का योग बन रहा है जिसके कारण उन्हें डिफेंड किया गया है। गुरु में शनि में सूर्य, गुरु में शनि में सूर्य जहाँ आता है तो व्यर्थ का अपमान अपयश भी करवा देता है। तो वो कहीं ना कहीं चाहे उनका इंटेंशन नहीं हो लेकिन ग्रह दशा के कारण जो है उनको पूरा मीडिया के माध्यम से आप अगर देखें तो निश्चित तौर पे उन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन अभी एक वीक और रहेंगे। एक हफ्ते अभी और इस तरह के सवाल उठेंगे, यानी सामान्य उनके पार्ट से स्थिति नहीं होगी जिस तरह से नजर आ रहा है। संचिता, इस पर भी जरूर जानना चाहेंगे कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जी, तो इनके लिए भी हम 3 कार्ड यहाँ पे कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो जो इनके कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे पहले सब कुछ दिख रहा है कि स्मूथ और स्टेबिलिटी का कार्ड आ रहा है सबसे पहले हमारा, कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। पर अभी जो रीसेंट टाइम में जो जैसे चर्चा हो रही है पॉलिटिक्स में, यहाँ पे दिख रहा है इनकी मानसिक परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो भी समस्याएँ हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें अंत होती नज़र नहीं आ रही है। इन्हें लग रहा है कि अभी तो बस कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है। उस वजह से यहाँ पे जो है इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उनका भी उन्हें साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए। पर यहाँ पे जो आने वाला समय है उसकी हम बात करें तो विश कार्ड हमारा आ रहा है कि जैसा ये सोच रहे हैं चीज़ें वैसी बनती हमें नज़र आएंगी। पर ये बोल रहा है थोड़ी सी अभी इन्हें शांति से, धैर्य से और साथ ही साथ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है हम परेशानियों में इतना घिर जाते हैं कि आने वाले समय के बारे में सोचते ही नहीं है, सामने वाली मुसीबत में ही फंसे रहते हैं। तो इनके लिए बोल रहा है कि इन्हें आने वाले फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, आने वाले समय पे फोकस करें, थोड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़े तो इनके धीरे धीरे वो प्लान्स भी पूरे हो जाएंगे। क्योंकि इनका जो फ्यूचर का कार्ड आ रहा है ये बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। ये हमारे इसमें विश कार्ड बोलते हैं कि जैसा ये विश कर रहे हैं वैसा चीज़ें बन सकती हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और तो लेकिन अभी एक हफ्ते जरूर यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है और ये समाधान प्रदेश के सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं तो वो उसका कब समापन होता है इंतजार हालांकि प्रदेश की पूरी जनता को भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि बेहद अहम चीजें हैं, हर कोई ये जानना भी चाहता था, ग्रहों की बात यहाँ पर हो रही है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या अशोक गहलोत सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी? कब होगी ये सियासी उठापटक खत्म? हमारी सहयोगी मेघा कौशिक ने पंडित अखिलेश शर्मा से बातचीत की है, वो सुनाते हैं। सियासत में इस समय बहुत सारी उठापटक देखने को मिल रही है और अब सवाल सबके मन में यही है कि आखिर अब आने वाले समय में क्या होगा। हमारे साथ पंडित अखिलेश शर्मा मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और पंडित जी ने कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय ये भविष्यवाणी की थी कि 99 सीट जो है वो कांग्रेस की होगी और मिल के गठबंधन के साथ 107 सीटें जो है वो कांग्रेस लेके आएगी। तो ये भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि गहलोत सरकार 1.5 साल चलेगी। 8 जुलाई को 1.5 साल हो गए। अब उसके बाद क्या होगा, इस पे हमारे साथ पंडित अखिलेश शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। आपने जैसा कि कहा था, पहली भविष्यवाणी आपकी सही साबित हुई। दूसरी, आपने कहा था कि गहलोत सरकार 1.5 साल 2 साल चलेगी। तो क्या आप अभी भी इस बात पर टिके हुए हैं? देखिए, सरकार कोई भी हो, सरकार का निर्धारण सरकार की शपथ कुंडली के ऊपर होती है। राजस्थान का सरकार का गठन 17 दिसंबर 2018 दिन के 12:08 के ऊपर राजभवन में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के रूप में शपथ ली गई। अशोक गहलोत साहब ने, क्योंकि 17 दिसंबर को जो शपथ ली वो शपथ ली है कुंभ लग्न में। लग्नेश शनि है, उस समय लग्नेश शनि लाभ भाव पर बैठा था और लाभ भाव पर बैठने के कारण अशोक गहलोत ने शपथ ली और वो सफल रहे 1.5 साल तक। लेकिन शपथ ग्रहण कुंडली के आधार पर बड़ा स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा का जो अंतर है वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करता है। वर्तमान सरकार श्री अशोक गहलोत सरकार का मुख्यमंत्री पद से बदलाव सुनिश्चित होगा, लेकिन ये बदलाव जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच
किसी भी समय मुख्यमंत्री का बदलाव होगा। जहाँ तक सवाल है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर अशोक गहलोत की कुंडली या अन्य नेताओं की कुंडली का कोई महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व है राजस्थान की कुंडली, क्योंकि राजस्थान की जो राशि है वो तुला है, और जो ग्रहण मतलब जो सरकार ने शपथ ग्रहण लिया है वो कुंभ लगन में ली है। जो ही अगस्त के महीने में बृहस्पति और शनि की युति पुनः मकर राशि में होगी, अर्थात लग्न से द्वादश भाव पर होगी, माननीय अशोक गहलोत को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और अशोक गहलोत केंद्र की राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्कुल, तो पंडित जी आप ये कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और वो राष्ट्रीय पद पर जाएंगे। अशोक गहलोत जी को इस्तीफा देना होगा, मैंने अगस्त से कहा है, नॉट अगस्त में। अगस्त से लेकर के पूरे 2 वर्ष होने से पहले, यानी 17 दिसंबर 2020 से पहले माननीय अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा और वो कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे सामने आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक क्योंकि वर्तमान पटाक्षेप चल रहा है, हमारे ज्योतिर्विद भी कह रहे हैं, मुझे सबसे ज्योतिर्विदों से एवं सब विद्वानों से ये आग्रह करना है, क्या जो आप राजनेताओं की कुंडली के ऊपर जो निर्णय कर रहे हैं, क्या उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही है? क्या उस समय पे कोई दूसरा एमएलए उसकी जन्म तारीख, जन्म मास, जन्म सन नहीं हो सकता? क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? इसलिए सत्ता के लिए बड़ा स्पष्ट है कि राजस्थान की कुंडली और जो शपथ ग्रहण कुंडली है उसके ऊपर हमें निर्धारण करने के लिए हमारा शास्त्र सम्मत देता है। अगर किसी की कुंडली जन्म तारीख, जन्म मास, जन्म सन, जन्म टाइम ये एक्यूरेसी होने पर ही हम कह सकते हैं इस जातक का भविष्य कैसा है। व्यक्ति का भविष्य बता सकते हैं। व्यक्ति का भविष्य जो हो सकता है मुख्यमंत्री की जगह वो दूसरा कोई बड़ा पद मिल जाए, उससे बड़ा पद मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। हमें तो कहना है कि राजस्थान सरकार कब तक रहेगी जो वर्तमान सरकार है। मैं निश्चित कह सकता हूँ ग्रहों की स्थिति को लेकर के कि राजस्थान सरकार के अंदर मुखिया का बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार रहेगी, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, यह सुनिश्चित कह सकता हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का इस्तीफा स्वयं देंगे, किसी दबाव में नहीं देंगे, स्वयं राजनीतिक तौर पर या किसी भी भांति से आला कमान के निर्देश पर या किसी भी भांति पर वो अपना इस्तीफा देंगे और दिसंबर से पूर्व राजस्थान के अंदर हमें नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। तो पंडित जी का तो कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ेंगे और उनका जो भविष्य है बहुत शिखर की तरफ जाएगा। लेकिन ये सियासी उठापटक जो राजस्थान में है वो कब तक खत्म होगी, क्या कुछ आगे होगा और कितनी भविष्यवाणी जो पंडित जी की है वो सही साबित होगी, ये देखना होगा। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।